हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका जो आज छठा क्लास है ये हमारा, और आज हम लोग इसमें 113 नंबर क्वेश्चन से आगे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो 112 नंबर तक जो है सारा कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के जाइए, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे क्लास 5th तक जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं WCS के, उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं विच रिफर्स द टेम्परेचर। ठीक है, तो कहता है तापमान को क्या संदर्भ करता है। तो ऑप्शन से है आपका इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जो ऊर्जा का स्वरूप है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका क्या है, इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट। ठीक है, तो यह उष्मा की अवस्था बताती है। और तीसरा नंबर आपका है यह किसी पदार्थ की उष्मा को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, और चौथा नंबर आपका क्या है, इट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। ठीक है, इसे कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यह उष्मा की अवस्था बताती है। ठीक है, ये क्या करती है, आपका टेम्परेचर जो होता है ये क्या करता है, तो उष्मा की अवस्था को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए क्या है आपका, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हीट, सॉरी व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट। आपको यहाँ बताना एसआई यूनिट हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, उष्मा का एसआई इकाई क्या होता है। ठीक है, तो उष्मा देखिए पहला ऑप्शन आपका कैलोरी, ऑप्शन बी आपका जूल, ऑप्शन सी आपका सेंटीग्रेड हीट यूनिट, और ऑप्शन डी आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो आपको यहाँ पे हीट का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन जल्दी जल्दी इसका जो आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर होगा। ठीक है, जूल जो होता है ये क्या होता है, आपका हीट का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट। तो यहाँ पे आपको बताना हीट को मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या है आपका कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी आपका थर्मोमीटर, ऑप्शन सी आपका पायरोमीटर, ऑप्शन डी आपका बोरोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके 115 नंबर का हो जाएगा ए नंबर कैलोरीमीटर। तो यहाँ पे उष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन नंबर 116 क्या आपका, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी आपका कैलोरी, ऑप्शन सी आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और ऑप्शन डी है आपका सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी आपका कैलोरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमारा यहाँ पे हीट यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, आपका कैलोरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या आपका, व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको बताना वाटर का, पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है। तो ऑप्शन ए आपका 4, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन सी आपका 2, और ऑप्शन डी आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना था, स्पेसिफिक हीट वाटर का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 117 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का वो कितना होता है आपका, 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 118। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप्स ऑफ हीट इज द हीट एब्जॉर्ब और गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट। तो बोला जा रहा है उस प्रकार की उष्मा को जिसके भौतिक अवस्था बदलने बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं लेटेंट हीट है, ऑप्शन बी आपका सेंसिबल हीट है, ऑप्शन सी आपका स्पेसिफिक हीट है, और ऑप्शन डी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, लेटेंट हीट बोला जाता है इसको। आपको 118 का क्या हो जाएगा, देखिए बिना पदार्थ की अवस्था को बदले हुए बोला जा रहा है, तो इसका क्या होगा, सेंसिबल हीट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 119। तो इसका क्या, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट जो आपका वाटर का पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए 212 डिग्री है, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट है, और आपका सी नंबर जो है 128 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और बी नंबर 118 है, और सी नंबर 112 है, और डी नंबर 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपको पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 119 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल।
तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है केल्विन स्केल में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए आपका 373, ऑप्शन बी आपका 313, ऑप्शन सी आपका 303 और ऑप्शन डी आपका 273। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इसका जल्दी से केल्विन स्केल में इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा। तो 120 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर, 273 केल्विन जो है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके बीच का रिलेशन जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए C/100 इक्वल्स टू होता है आपका F-32/180, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इसके बीच सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन होता है ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, C के जगह पे मैं दिया 45, तो C के जगह 45 रखेंगे और नीचे 100 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग F का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो F बराबर जो है यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा और F बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। C यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर गिव द सेम रीडिंग। ठीक है, तो कहता है क्या, उस तापमान पर आपको वह तापमान बताना है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मोमीटर जो होता है समान रीडिंग देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 122 नंबर क्वेश्चन का। तो 122 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर। -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और आपका सेंटीग्रेड जो होता है दोनों क्या करता है, सेम रीडिंग देता है। आप लोग इसको इसमें पुट करके देख सकते हैं। इसमें यदि आप लोग इसको पुट कीजिएगा तो आपका जो वैल्यूज़ है वो आएगा, इसको आप लोग मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -40 डिग्री सेल्सियस x का मान आएगा जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 क्या आपका, कन्वर्ट -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है 273 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। ठीक है, इसको केल्विन में आपको बदलना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो दिया गया देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या दिया गया आपको, तो यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया गया आपको और सेल्सियस में दिया है और इसको आपको केल्विन में बदलना है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 200, देखिए कोई भी यदि किसी भी चीज़ का आपको सेंटीग्रेड में दिया हुआ हो उसको आपको केल्विन में बदलने के लिए बोला जाए, सिंपल उसको 273 ऐड कर देना है, यानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें 273 डिग्री जो है ऐड कर देना है आपको। ठीक है, तो ये 273 माइनस 273 प्लस 0 हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है इसका सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है आपको 20 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका बीच का रिलेशन क्या होता है, 3 आपका C/5 इक्वल्स टू आपका F-32/9। ठीक है, इसको आप लोग सिंपल पुट कीजिए, यहाँ पे C निकालना है आपको, तो ऊपर हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, 9 हो गया, और यहाँ पे C के जगह पर हम लोग 20 रखेंगे, F के जगह पे सॉरी, और C के जगह 32। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और तो इसका जो हो जाएगा 124 का आपका हो जाएगा वो क्या होगा, डी नंबर, -6.67 डिग्री सेल्सियस इसका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपका सीबीटी एग्जाम में सेम इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है अच्छी से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 125 देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर बाय मर्करी थर्मोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वह अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है आपका 400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका 200 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी क्या आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था अधिकतम तापमान बताना जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो 125 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 125 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 300 डिग्री सेल्सियस जो वो अधिकतम तापमान है जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन नंबर 126 देख सकते हैं आप लोग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको जो ये नीचे जो ताप मापने वाला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, इसका आपको नेम बताना, इसका क्या नेम है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए देख सकते हैं आप लोग, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, और दूसरा नंबर आपका बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, ऑप्शन सी आपका रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 126 का। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आपका हो जाएगा बी नंबर बायोमेटेलिक थर्मोमीटर।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 यानी 127, ठीक है। तो इसका क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। तो बोला जा रहा है यहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को नापने के लिए उस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का आपका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है यहाँ पे। पहला नंबर ऑप्शन आपका देखिए रेडिएशन पायरोमीटर, ऑप्शन बी आपका थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, ऑप्शन सी आपका बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, ऑप्शन डी आपका एल्कोहल थर्मोमीटर, ठीक है। तो 127 नंबर का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा रेडिएशन पायरोमीटर, यानी ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। तो क्वेश्चन नंबर 128 क्या आपका, विच टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट में जो होता है आपका किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो वो टेक प्लेस करता है, मतलब होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है, कंडक्शन है आपका, दूसरा नंबर क्या है, कन्वेक्शन है आपका, तीसरा नंबर रेडिएशन है आपका, ठीक है। दूसरा नंबर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कन्वेक्शन है, तीसरा नंबर आपका रेडिएशन है और चौथा नंबर क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फिजिकल कांटेक्ट, यदि फिजिकल कांटेक्ट होगा आपका बॉडी के बीच में तो वहाँ पे आपका कौन किस तरह का यहाँ पे होगा, तो इसमें आपका जो होगा ए नंबर होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। कंडक्शन होगा। हीट ट्रांसफर का 3 मोड होता है, आप लोगों को पता होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पे जब यदि बॉडी के बीच फिजिकल कांटेक्ट हो तो उसमें क्या होता है, हमारा कंडक्शन होता है, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 129, ठीक है। तो 129 क्या आपका, विच काइंड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किस प्रकार का ऊष्मीय संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। तो पहला नंबर देखिए कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 129 का, तो 129 का होगा आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है ये क्या होता है आपका, अपवर्ड फ्लो होता है इसमें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130 तो 130 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ फिर से देखिए, विच वन इज द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको रेडिएशन मेथड कौन सा है हीट ट्रांसमिशन का। तो रेडिएशन में आप लोगों को पता होगा कि रेडिएशन जो होता है वो किस में होता है, वैक्यूम में होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी जो मीडियम जो होता है हीट ट्रांसफर के लिए जरूरत नहीं पड़ता आपका, ठीक है। जैसे कि सन से जो हमारा पृथ्वी के ऊपर जो लाइट आता है, जो भी सूर्य का जो किरण आता है वो सारा किसका एग्जाम्पल है, तो वो सब रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो कहता है एन आयरन रॉड इज हीटेड विथ वन ऑफ इट्स एंड एंड, कहता है एक आयरन का रड जो है उसको हीट किया जाता है एक छोर पे, और वो क्या होता है आपका गर्म हो जाता है, अदर छोर पे भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये होगा। या फिर दूसरा नंबर देखिए क्या आपका, कोल्ड वाटर गोज टू द बॉटम फ्रॉम द टॉप व्हाइल हीटिंग द वाटर, ठीक है। जब वाटर को हम लोग गर्म करते हैं तो हीट क्या होता है, शुरू में स्टार्टिंग में नीचे का पानी जो होता है वो गर्म होता है और धीरे धीरे वो ऊपर के पानी को भी गर्म कर देता है। तो क्या ये चीज़ होगा रेडिएशन का एग्जाम्पल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, क्या थर्ड नंबर है आपका, ऑन हीटिंग गैस हीट ट्रांसफर इज टू द सराउंडिंग, ठीक है। हीट ट्रांसमिटेड टू द सराउंडिंग, जब हम लोग गैस को गर्म करते हैं तो हीट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है सराउंडिंग में। तो क्या ये चीज़ होगा। या नंबर डी जो आपका देखिए क्या है, द हीट फ्रॉम सन ट्रेवल थ्रू द स्पेस, ठीक है। तो सूर्य से जो उष्मा जो होता है अंतरिक्ष में के माध्यम से जो आता है, तो ये वाला हो जाएगा आपका रेडिएशन, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग सूर्य से जो भी उष्मा आता है वो सारे किसके एग्जाम्पल है, रेडिएशन के एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता। और पहला नंबर जो था आपका आयरन का रड वाला, ये आपका किसका होगा, तो ये कंडक्शन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर जो था ये आपका कन्वेक्शन का एग्जाम्पल होगा, नेचुरल कन्वेक्शन का। और तीसरा नंबर जो था आपका यहाँ पे सी नंबर, ऑन हीटिंग ए गेट ट्रांसमिटेड सराउंडिंग, ये जो होगा ये आपका किसका होगा, तो ये आपका होगा कन्वेक्शन का होगा, ठीक है। ये भी कन्वेक्शन का होगा आपका। तो यहाँ पे डी नंबर जो है 130 का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। तो 131 आपका क्या कहता है, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड एक्सपेंड व्हेन हीटेड। कहता है क्या यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ता है तो क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है आपका, रेखीय प्रसार जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है, सुपरफेशियल एक्सपेंशन। ऑप्शन सी आपका क्यूबिक एक्सपेंशन और ऑप्शन डी आपका क्या, एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। तो जब लेंथ में यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, तो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है आपका, लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा 131 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132।
क्वेश्चन नंबर 132 क्या आपका, व्हाट इज द चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। कहता है तापमान के प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। पहला नंबर ऑप्शन देखिए आपका क्या आपका पहला नंबर ऑप्शन जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन बी आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपर स्पेशियल एक्सपेंशन, और अब डी नंबर क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 132 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसे बोला जाता है। ठीक है, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपको पूछा जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जो उसी को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको उल्टा करके पूछ लिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का बताना आपको, लीनियर एक्सपेंशन जो अल्फा होता है उसका कोफिशिएंट उसका यूनिट क्या होता है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। पहला नंबर आपका नंबर पर डिग्री सेल्सियस, बी नंबर आपका नंबर पर डिग्री सेल्सियस पर मीटर लेंथ, सी नंबर आपका क्या है नंबर पर डिग्री सेल्सियस पर mm लेंथ, और डी नंबर आपका नंबर पर डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 133 का हो जाएगा ए नंबर, नंबर पर डिग्री सेल्सियस जो है आपका ये क्या होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट होता है। ठीक है, तो ऊपर जो है नंबर नहीं होकर ऊपर जो हमारा क्या होना चाहिए लेंथ होना चाहिए। ठीक है, या फिर इस तरह से लेंथ उसको होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा इसको। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 क्या आपका, व्हाट इज टर्म यूज फॉर 2x लीनियर एक्सपेंशन। 2x रेखीय प्रसार के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2x लीनियर प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन बी आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑप्शन सी आपका कोफिशिएंट ऑफ सुपर स्पेशियल एक्सपेंशन, और ऑप्शन डी आपका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर इसका करना 134 का। तो 134 का आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर कोफिशिएंट ऑफ सुपर स्पेशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर 134 का। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना तक ही रखते हैं। उसके बाद कल के क्लास में आज शाम में 7 बजे जो हम लोग लाइव सेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है 34 के आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे, जो कि हमारा होगा क्लास 7। और इसके पहले यदि आपने यहाँ पे ट्रेड थ्योरी वगैरह का क्लास नहीं देखा है तो आप लोग जो उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। यदि हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।